अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मेट्रो बावर्ची होटल संगीत एक्स रोड रेलवे नीलाम के पास पार्किंग करने पर अवाम का और एसआई राम गोपाल पेट गोपालपुरम पीएस का एक एसआई जिसका नाम एस कृष्णा माल है, ये एसआई नो पार्किंग में ठहरे हुए गाड़ियों को चालानात कर रहा था। उसके अलावा भी बावर्ची होटल के पास जो बाइक ठहरे हुए थे वहां पर जाके चालानात कर रहा था। वहां की आवाम से कुछ बहस हो रही थी। वहां से गुजरता हुआ एक रिपोर्टर जिसका नाम अतीक है, AP24 न्यूज चैनल का एक रिपोर्टर वहां से गुजरते हुए ये नजारा देखा और वो जाकर ये कहा कि यहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है। एसआई उस रिपोर्टर से ये बोलता कि तू कौन होता? तो रिपोर्टर बोला कि मैं रिपोर्टर हूँ। क्या करना, तू रिपोर्टर है तो? रिपोर्टर को ढकल दिया, ढकल के बदतमीजी किया। नाजरीन, आखिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ पुलिस और तहसीलदार रिश्वत खा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस वाले चालानात करके अवाम को सता रहे हैं। ये केसीआर 8 महीने पहले इस्तीफा देकर क्या अवाम को परेशान करने के लिए छोड़ दिया है? क्या पुलिस वालों को ये कहा है कि तनख्वाह तुम्हारी ऐसी ही निकाल लो चालानात करके? और ये एसआई का रवैया तो देखिए, कृष्णा का ये दबंगिरी कर रहा, दादागिरी कर रहा और रिपोर्टर को ढकेल दिया, रिपोर्टर का कार्ड छीन लिया। आखिर हो क्या रहा है? एक रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करने के लिए गुंडों का सामना करना पड़ता, रौडी शीटरों का सामना करना पड़ता और ऐसे दबंग पुलिस वालों का सामना करना पड़ता। क्या उसे गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है? वो क्यों डरे किसी से? वो हक की बात आवाम तक पहुंचाता है और उस पर इस तरह का जुल्म करना, उससे दादागिरी करना और खुद जो गाड़ी आकर वहां चालानात कर रही उसका नंबर प्लेट खुद दी है। अगर गवर्नमेंट है तो सब माफ है। आखिर हो क्या रहा है? नाजरीन, ये केसीआर हुकूमत को देखिए आप, अभी अगर फिर इनको वोट डालेंगे तो पुलिस की दबंगिरी, पुलिस की रिश्वतखोरी ऐसे ही चलते रहेगी। ये रिपोर्टर के साथ ये सुलूक कर रहा है तो अवाम के साथ क्या सुलूक करेगा? ये अवाम को तो ट्रैफिक में रहकर अवाम को मारेगा ये, क्योंकि रिपोर्टर के साथ इसका रौडिज्म रवैया है। ऐसे एसआई को फौरी कमिश्नर सस्पेंड करके इसको घर को भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुलिस वालों की डिपार्टमेंट में कोई ज़रूरत नहीं है। और कमिश्नर साहब कहते हैं फ्रेंडली पुलिस है। ये फ्रेंडली पुलिस ऐसी होती है, रिपोर्टर को ढकेल दे रही है और अवाम को गाली गलौज कर रही है। ये फ्रेंडली पुलिस है? अगर ये फ्रेंडली पुलिस है तो ऐसी फ्रेंडली पुलिस नहीं चाहिए, जो पहले पुलिस थी वो चाहिए। क्योंकि जब कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब थे, पुलिस का डिसिप्लिन था और ऐसा ही नहीं, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन चंद ऐसे पुलिस वालों की तरफ से ये महकमे का नाम बदनाम हो रहा है। लिहाजा इस एसआई पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसे सस्पेंड किया जाए और उस रिपोर्टर के सामने उसको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्टर अपनी जान पे खेलकर अवाम को न्यूज़ देता है। क्या गवर्नमेंट उसे तनख्वाह दे रही है? क्यों डरेगा वो किसी से? वो तो हक की बात कर रहा था। कृष्णा एसआई ने उसके साथ क्या अमल किया आप देखिए। ये ठीक नहीं है। अगर केसीआर तुम होश में आ जाओ, अगर ऐसे ही चलते रहा तो अवाम रोडों पे पकड़कर मारेगी, क्योंकि अवाम बदजन हो चुकी है तुम्हारे चालानात से, अवाम बदजन हो चुकी है पुलिस के जुल्म से। ऐसे चंद पुलिस वालों के तरफ से ये महकमे का नाम बदनाम हो रहा है। आइए देखते हैं 7H की एक खास रिपोर्ट। गली के अंदर जाके आप लोग गाड़ियों को सीज कर रहे हैं। नो पार्किंग ना కూడా పెట్టుకున్న హరాస్మెంట్ అంటున్నారు। ఇక్కడ गली में नो पार्किंग है क्या? లోపల గల్లీలో नो पार्किंग అక్కడ కంప్లైంట్ ఉన్నది, వాళ్ళ ఉన్న 30 కంప్లైంట్ ఉంటే ఇలా చిన్న చెప్పండి। నేను ఒక్కనే కాదు, हरासमेंट मत करिए। ये जो है फ्रेंडली पुलिस है, आप रउडिज्म कर रहे हैं, गलत है आपका बिहेवियर, गलत है सर। आप रउडिज्म कर रहे हैं। आपको मैं बोला, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ। आपको मेरे को पूछे, अरे मेरे को दिख रहा ऑन ड्यूटी ऑफिसर है, आपको कनिపిస్తుంది నువ్వు ఆన్ డ్యూటీ ఆఫీసర్। అవును బ్రదర్, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు? అడగదా మాకు అంతా చదిలేగా। रिपोर्टर हूँ मैं, पब्लिक को अथॉरिटी है वो, मैं रिपोर्टर हूँ, मेरे को तो और ज्यादा है ब्रदर। మళ్ళీ నూకేస్తున్నావు అడిగితేనే డ్రెస్ లో యూనిఫామ్ ఉన్న ఎస్ఐ గారు కూడా నూకేస్తాడు। చెప్తాడన్నా, మీరు ఏదైనా చెప్తారు। गली में पार्किंग नहीं है, वो गली में भी पार्किंग नहीं है तो वहाँ भी लगा। गली का भी पूरा होता है। गली में क्या प्रॉब्लम है? ऑब्जेक्शन क्या है सर? गली में ऑब्जेक्शन क्या है? गली में कंप्लेंट है, मालूम है आपको? क्या वास्ता है? कंप्लेंट है,
मालूम है आपको। हाँ सर, मैं तो मालूम है। दिल्ली में नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं है ना जी। हाँ, अंदर भी नहीं है सर, कुछ भी नो पार्किंग का बोर्ड का अंदर मोटर चलता ఎప్పుడైతే పార్కింగ్ లేదన్నప్పుడు పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు పార్కింగ్ కూడా ఈ ప్రాబ్లం సార్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ తాగుతారు అలాగే పెడుతున్నారు మీ కారు పెట్టుకుని ఆంబులెన్స్ కూడా లేదని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మేము వచ్చి క్లియర్ చేస్తున్నాం. అది కరెక్ట్ సార్, తాగిన వాళ్ళ పని ఇస్తూ ఉంటారు చాయ్ తాగే అది తాగిన బండ చాయ్ తాగిన బండ కాదు చాయ్ తాగిన బండ తాగిన బండ మనకి ఆ లైన్ లో ఉంటే వచ్చేటప్పుడు కలిసి మాట్లాడి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తున్నాం మనకు ఎప్పుడైనా సరే ఆడ వెహికల్ ఉన్న తీసుకుంటాం చాయ్ తాగిన లేకపోతే తీసుకోబోతున్నారు ఎందుకు తీసుకోబోతున్నారు సెంటర్ లో పెట్టమని చెప్పు. స్పాట్ చాలని అయితే వేస్తున్నావు కదా. అలాగే నంబర్ ప్లేట్ లో చూడు, నంబర్ ప్లేట్ లేదు బండికి. వీడియో सर मिट्रोबावर से हर दिन यहाँ पे गाड़ियों से प्रॉब्लम होती है सर, ट्रैफिक वालों से। चलो यहाँ पे डाले चैलेंज 200 स्पॉट चैलेंज मारते, उससे नहीं करते नहीं अंदर आए चाहिए। चलो भाई यहाँ पे स्पॉट चैलेंज डालो, चलो नेक्स्ट दिन देख लिया, देख लेके चेक कर यार डाला, चलो अपन को मालूम चलो कहने के लिए डाला मालूम कर लेंगे बोलते। अंदर गली में गाड़ी लगाते सर, अंदर लगाते भी अंदर राइट साइड गली में अंदर, राइट साइड अंदर गली में भी लगाए तो वहाँ भी आके मारते, चल लेते जाके मारते, गाड़ी यहाँ रख के जाते सर अंदर। अपना गरीबा है क्या, पैसे फर्क होते हैं, पैसे गवर्नमेंट को आ रही इसी तरह से लो जी रही इसी तरह से। फिर हमला गरीबा కూడా ఉండి కూడా ఇతడు రోడ్డుకి ఫిర్యాదు చేసుకుంటా ఒక ట్యాగ్ దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. ఇతడు కార్డు చూపించడానికి కూడా కార్డు చూపిస్తలేడు, దౌర్జన్యం చేపించుకుంటా ఒక ఐడి కార్డు లేదు ఏం లేదు, డ్యూటీలు ఇప్పుడు నన్ను కూడా నూకేస్తున్నాడు, చేయి కూడా నూకేస్తున్నాడు, చేయి కూడా నూకేస్తున్నాడు, డ్యూటీలు ఉన్న గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కూడా చేయి నూకేస్తున్నాడు చూడండి. గవర్నమెంట్ ఇతను రిపోర్ట్ అనుకుంటాడు చూపిస్తలేడు. मेरा कार्ड ले लिया है नो, ले लेके जा रहा है अभी, ये देखिए, और मेरे पास कुछ एक्शन लेता बोल रहा है नो। ये सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने राउडीज़म कर रहा है यहाँ पर मेट्रो बावर्ची सिकंदराबाद पे गवर्नमेंट। हाँ, और इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा उल्टा कुछ जवाब दे रहा है मेरे को। लॉ एंड ऑर्डर को बुला तुम बोल रहा है। मैं ऑलरेडी मैडम को कॉल किया, अभी मैडम रिस्पॉन्स नहीं दिए, एसीपी गोपालपुरम को भी कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं दिए। नहीं तो मैं बताता था ఏమి లేదు కూడా ఆగే కమ్ యూనిఫామ్ కూడా నన్ను నూకేసుకుంటా చేస్తున్నాడు, రౌడీజం చేస్తున్నాడు. నా పేరు మీతో మాట్లాడుతున్నా, మీరు ప్రభుత్వ అధికారులను రిపోర్ట్ రన్ చేస్తున్నారు, ఏ రిపోర్ట్ చూపిస్తే ఐడి కార్డు
ఏ డిఏ డిఏనా రిపోర్టర్ అనుకుంటా డ్యూటీలో ఉన్న ఆఫీసర్ని రిపోర్టర్ అనుకుంటా మా పైన దౌర్జన్యం చేస్తున్నాడు. ఇతడు రిపోర్టర్ అంట. ఈ రిపోర్టర్ అనుకుని ఒక ఎస్ఐ ఆఫీసర్ని ఏంది నేను అడగను అనుకుంటా దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. అతను ఏ విధంగా చేస్తారు వీడియోలో सब इंस्पेक्टर गोपालपुरम ट्रैफिक का जो मेरा कार्ड लेके गया था, मेरे बारे में कुछ गलत बोला था। कार्ड देख के वो कुछ माफी मांगा और बुला के मेरा कार्ड मेरे को हैंड ओवर कर दिया। अब करेगा आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।